नर्मदेहर। आज हमारी यात्रा का है 48वां दिन, 48 डे, और यात्रा प्रारंभ कर दी हमने अदिति तीर्थ से। यहाँ पे सूर्य की माता अदिति ने तप किया था, जिससे सूर्य भगवान संकट दूर हो, और इसलिए इसका नाम अदिति तीर्थ है। और हम जा रहे हैं खेतों की पाबंदी, यहाँ से खेतों की रास्ता है। खेतों की रास्ता पार करके हम पहुँचे गांव कोटरा, और कोटरा गांव में भगवान राम जी का मंदिर है बहुत सुंदर, उसके दर्शन किए। यहीं पे भगत जी ने बढ़िया पोहा का नाश्ता करवाया। पोहा का नाश्ता करके भगवान के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े। ये भैया पोहा खिलवा रहे हैं भाई साहब। सब नाम क्या भाई साहब? रामदेव जाट। रामदेव जाट। अरे वाह, ये बालक। अरे वाह, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है ना। क्या जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो रघुनाथ जी की जय। आहा, कौन सा कटोरा कहाँ हो? कौन सा महाराज जी? कोठड़ा। कोठला। कोठड़ा। कोठड़ा। तो इंग्लिश में कोठला आता है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने पे हम पहुँचे चिड़िया आश्रम। ये चिड़िया नदी संगम से पहले आश्रम है। इसमें नहा लिया बाबा जी, परम दर्शन किए हमने। महात्मा जी ने दूध पिलवाया बढ़िया। चिड़ी संगम पे मंदिर है, आश्रम बड़ा, बहुत बढ़िया आश्रम बना है यहाँ मैया के किनारे पे। वही महात्मा जी सत्संग दिया हमने साथ में। बड़ा बड़ा ओवर हो रहा। हाँ, और हो रहा है। मान कोई नहीं रहा। आप ज्ञान सब दे देगा। हाँ। क्योंकि फोकट मिलता है। हाँ। पैसा कोई देगा क्या? वो कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है। ज्ञान सब, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, ज्ञान दे देगा। तो ज्ञान देना कोई वो नहीं है। ज्ञान का उसका सदुपयोग होना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए। एक ज्ञानी है, वो करे जा रहा है, वो किसी को कहता नहीं। हाँ, चुपचाप कर रहा है अपना। हाँ, वो कहता है, वो करता नहीं। करता सो कहता नहीं, वो करता ही करता रहता। तो सब ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, वो करवा लेगा सब भगवान। मनुष्य चाहता है मैं चाहूँ ऐसा हो जाए, तो हो रहा क्या? फिर जब तो कहीं हो जाता। उससे अपन शिक्षा ले लो, ज्ञान ले लो। प्रेम से। किसी से ईर्षा मत रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई झगड़ने लग जाते हैं, साथ में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ झगड़ा करना है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। खाली मैया का भाव रखो, ईश्वर का भाव रख के चलो बस, और भजन करो बस। भजन करने का बहुत महत्व है नर्मदा किनारे, है ना। मंदिर में क्यों जाते लोग? मंदिर में इसलिए जाते हैं कि वहाँ आस्थाएं ज़्यादा है। हवा सब जगह चलती है, पर वो हवा पंखे के पास, कूलर के पास ज़्यादा हवा लगती है। हाँ। हवा तो सब जगह है, सब जगह। हाँ बिल्कुल। तो पंखे के पास ज़्यादा हवा है, इसलिए पंखा के पास बैठता है आदमी, वहाँ उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इस तरह से मंदिर में जाता है आदमी। इसी तरह से मैया जी की किनारा भी इसी तरह से है। वहाँ शांति मिलती है, आनंद मिलता है अपने आप। हाँ, वो शांति हर जगह नहीं मिलती। नहीं, हर जगह नहीं। तो वो सब मिलता है, आनंद मिलता है। तो मंदिर में भी ऐसे ही है, आस्था ज़्यादा रहती है, वहाँ से शांति मिलती है। तो ईश्वर सब जगह है, पर जहाँ उसका प्रभाव ज़्यादा है, जहाँ भजन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ उसका नाम स्मरण हो रहा है, वहाँ उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। भाई सब जन चल रहे हैं, नर्मदेहर नर्मदेहर हो रहा है, 24 घंटे नाम उच्चारण हो रहा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर है चिड़िया नदी का संगम। चिड़िया नदी के संगम पर इंद्र ने तपस्या की थी, इसलिए इसको शुक्लेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। शुक्लेश्वर तीर्थ के थोड़े से ही आगे है चिड़िया नदी का नदी है। वहाँ पे भोलेनाथ के जलधारी पे चिड़िया नदी की एक जलधार आकर अपने आप अभिषेक करती है, और नीचे जल में अपने वो है
हाथी के पैरों के निशान है, जो कि बताया जाता है, ऐरावत हाथी के पैरों के निशान है। इंद्र जब यहाँ दधीचि ऋषि से मिलने आए थे तो उस समय के वो निशान है। तो इसलिए अभी वो जल में डूब गए हैं बैक वाटर के कारण। मई और जून में उनके दर्शन होते हैं, अभी नहीं होते। ये शुक्लेश्वर तीर्थ के महादेव हैं। शुक्लेश्वर तीर्थ ये है मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। भीलड़ देव मंदिर। यह चिड़ी नदी संगम। हम जा रहे हैं नीचे, खतरों के खिलाड़ी। छोटा सा सरोवर, और ये बने भोलेनाथ के मंदिर, और ये चिड़ी घाट है। चिड़ी घाट पे जो अभी जलधारा अपन देख रहे थे, ये यहाँ पे बैक वाटर आ गया है नर्मदा जी का। और ये जो जलधारा है इससे बहुत नीचे तक जगह थी। यहाँ पे ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह बने थे। यहाँ पे भगवान इंद्र आए थे, और इंद्र भगवान ने दधीचि ऋषि से यहीं पे हड्डियों की याचना की थी। तो उनका वो जय हो महात्मा रामदेव। ये कुंड बने अलग अलग, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें सब में अपने आप चिड़ी नदी का पानी भरता रहता है। जय हो गुरु। और ये आ गए हम यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है। और ये जो कुंडों में जल जा रहा है उसकी एक जलधारा अंदर है, और भोलेनाथ का परमानेंट अभिषेक यहाँ पे चल रहा है। ये गौमुख बना है मैया का, और एक अखंड अभिषेक भोलेनाथ का यहाँ पे निरंतर चालू है। गणेश जी इन कुंडों में और भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अपने आप आता रहता है ऐसे। जय भोलेनाथ। और बड़ा दिव्य लिंग है, निशान भी बने महादेव। ये देखिए बने निशान, दिव्य लिंग। ये यहाँ पे थे ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह, ये नीचे कुंड में। और यहीं एक दिव्य लिंग था, जैसे ये जलधारा बीच में गिर रही है, ये ऊपर से गिर रही है, और ये जो बीच में गिर रही है, ये यहाँ नीचे कहीं पे शिवलिंग है जिसका अपने आप अभिषेक होता रहता है। 4 किलोमीटर दूर पे है अभी मुक्तेश्वरा महादेव, उनके दर्शन किए हमने। बहुत बढ़िया आश्रम बना है ये भी, और बाबा जी ने यहीं पे हमको दोपहर को भोजन करवाया। बहुत बढ़िया मंदिर और बहुत बढ़िया आश्रम है। भोलेनाथ हैं बाहर के, और ये नाग देवता का चित्र बना है, शेरों की, और ये मूर्तियाँ रखी हैं बाहर, बड़ी सुंदर लग रही हैं। और ये भोलेनाथ के बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया था भोलेनाथ का। ये दर्शन किए हमने भोलेनाथ की, बहुत सुंदर श्रृंगार है ये भोलेनाथ की छवि, बहुत सुंदर श्रृंगार। ये गुरु बाबा अंदर प्लेटें के गोल्डन की हैं, ठाकुर जी महाराज, टाटम्बर जी महाराज, बहुत सुंदर है। ये यज्ञशाला है। यहाँ पर होगी बजरंगबली की स्थापना। हाँ वीडियो डालते हैं, आप कल डालेंगे? नहीं, आप मेरा मत लीजिए। अच्छा अच्छा।
टाटंबर जी महाराज। मंदिर बहुत सुंदर है और ये महाराज जी की तस्वीरें लगी हैं यहाँ, पुराने महाराज जी जो थे। और ये पीछे का नज़ारा है मंदिर का, बहुत सुंदर है। और ये मंदिर कम से कम नर्मदा जी से 40 फीट ऊपर बनाया गया है। इसका पुराई करके फिर बनाया गया है, तो नीचे जो दीवारें वगैरह हैं तो वो अलग दिख रही हैं, पुराई कराई व्यवस्था बहुत मेहनत करके और बहुत बढ़िया मंदिर बनाया गया है महाराज। और यहाँ से 3 किलोमीटर चल के पहुँचे हम हथनावर। हथनावर में है दारुकेश्वर महादेव। दारुकेश्वर महादेव पर दारुक ऋषि ने तपस्या की थी, जो कि स्तोत्रामणि यज्ञ के नाम से जानी जाती है। स्तोत्रामणि यज्ञ में देशभक्ति की भावना लोगों में जगाई जाती है और देशभक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाता है। ये पास में ही नर्मदा जी हैं। मंदिर बिल्कुल घाट पे ही बना हुआ है और बहुत बड़ी मंदिर है दारुकेश्वर महादेव। ये बाहर का नज़ारा है। बड़ी आश्रम भी है यहाँ पे, संत सेवा भी होती है। दारुक ऋषि ने तपस्या की थी जिसका नाम है स्तोत्रामणि यज्ञ। जो लोग देश पे अपनी देशभक्ति करते हैं उसको कहते हैं स्तोत्रामणि। इसमें किसी प्रकार की हवन आहुति नहीं होती। स्तोत्रामणि में यज्ञ में आहुति देने के लिए स्वयं का बलिदान दिया जाता है, उसका नाम होता है स्तोत्रामणि यज्ञ। तो दारुक ऋषि यहीं तपस्या करते थे। और यहाँ से हमारा प्लान था धर्मपुरी जाने का, परंतु धर्मपुरी को जैसे ही हम मुड़े तो ये बाबा जी मिल गए हमें, जिन्होंने हमें धर्मपुरी जाने से मना कर दिया और उसका कारण बताया। अब जब तक जो मैया को झंडो लहरानो का है, जब तक मैया ने अपने चमत्कार शुरुआत कर दी है। अब देखो राजनीति में चले जाओ, चाहे धर्म नीति में चले जाओ, चाहे काऊ नीति में चले जाओ, तुम सबसे बड़ी नीति है मैया की नीति। हाँ, शिवराज सिंह और जी इतने कैसे बढ़ गए? हाँ, सब प्रहलाद पटेल वगैरह सब मैया के बढ़ गए कि नहीं? तो मैया को प्रभाव ही अलग है। तो जो बार शासन में क्रांति होता राक्षसन को, तो वो गाय ने कटवाए के और नदी में के खून जातो बाई के, तो बा वजह से अगर परिक्रमावासी अगर बाई नके को तो बाकी परिक्रमा खंडित मानी जाएगी। और दूसरे मांडव गई है मैया यहाँ के धर्मपुरी बैठ में, तो मांडव गई है कोई सुरंग द्वारा, जल की सुरंग है। तो वह में है कि मैया में जल खलबली होते का है, महलो पानी है जाए गदलो, तो मैं कुंड में रीवा कुंड में जाए के मैं मांडव में खलबलो पानी है जाएगा। अच्छा, हाँ, वैसो जैसो ना दिखेगो वैसो ही पानी कुंड में दिखेगो, इनको पता होगा। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब बा जगह पे जा जगह पे रीवा नकी जाएगी, तो रीवा मैया है ना कि वो ठीक ना है, तो नो करके वे ऐसा रहेगा, तो न्यू करके नहीं निकलना चाहिए। ये है एक मतलब ये चित्र है धर्मपुरी के बिल्वा अमृतेश्वर महादेव का, जहाँ 1 करोड़ बिल्वों से पूजा की थी। और ये है मंदिर वहाँ के। धर्मपुरी हम नहीं जा पाए, लेकिन ये फोटो हम डाल दिए, इसके दर्शन हो जाए। ये दधीचि ऋषि ने जहाँ हड्डियाँ दान की थी वहाँ उस मंदिर का चित्र है। और यहाँ एक राम मंदिर भी है बहुत बड़ी। ये मंदिर श्री यंत्राकार मंदिर बना हुआ है गुम्मट में, और ये बाहर बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं देवताओं की। और यहाँ पे 11 लिंगी महादेव की मूर्तियां भी मंदिर भी है। यहाँ से 4 किलोमीटर चल के पहुँचे हम ग्राम पगारा। पगारा में है गणपति मंदिर, यहीं पे आश्रम है। आज रात की विश्राम और भोजन गणपति देव की शरण में। यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर भी बहुत दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि जोरे